गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में मतलब जेंडर आइडेंटिटी की बात की थी, लिंग पहचान की बात की थी, उसके फैक्टर की बात की थी। जैसे कि 3 प्रकार के फैक्टर मैंने आपको बताए थे। एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, थर्ड आपका था सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें मैंने उसके कई सारे पॉइंट्स बताए थे आपको। बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, जैविक कारक की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत शारीरिक बनावट, हार्मोनोज, जननेंद्रिय और शारीरिक विकास। साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें आपको मैंने हैबिट्स बताई थी, आदतें बताई थी, रुचि और रुझान बताया था, संवेगात्मक विकास भी बताया था, व्यवहार प्रदर्शन भी बताया था। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें रहन सहन, पहनावा, खान पान, रीति रिवाज, पारिवारिक व सामाजिक परिवेश, समूह, मित्र मंडली और लैंग्वेज, भाषा आदि की बात की थी। आज हम सोशल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें फैमिली के बारे में जानना होगा, परिवार के बारे में जानना होगा। फैमिली क्या है, उसमें लिंग की, जेंडर की क्या भूमिका रहेगी या उसका क्या रोल होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है, उससे बड़ी इकाई घर या परिवार। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है। इसमें प्राय पति पत्नी एवं संतान संगठित रूप से रहते हैं, वह आपस में किसी न किसी रूप से संबंधित होते हैं। माता बालक की प्रथम अध्यापक होती है, पर औपचारिक संस्था मैकबाइबर तथा पेज के शब्दों में घर परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री तथा पुरुष या यौन संबंध पर्याप्त निश्चित है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पोषण की व्याख्या करता है। अगर हम क्लेयर के अनुसार की बात करते हैं तो घर से हम संबंधों की उस व्यवस्था को समझते हैं जो माता पिता और उनके संतानों के बीच में पाई जाती है। अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो अगर हम उसको टेबल के अनुसार डिस्क्राइब करते हैं तो एक फैमिली के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले उनके पेरेंट्स आएंगे, माता पिता आएंगे, माता पिता के साथ पुत्र और उसकी जिसे मैरिज होगी वो बहू, और उधर अगर पुत्री होगी पुत्री और दामाद, इस तरह का रिलेशन होता है। और फिर पुत्र और जो बहू है उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो उनका पोता और पोती, लड़का और लड़की अगर है तो पोता और पोती। इस तरह से अगर पुत्री के कोई संतान उत्पन्न होगी तो देवता और देवती के रूप में पहचान उनकी बनेगी, उनको इस प्रकार से पहचाना जाएगा। लिंग की पहचान में परिवार अहम भूमिका निभाता है। बालक का परिवार में जन्म होने के बाद उसे परिवार ही उसकी पहचान बनाता है। बोलने में, पहनने में, बालों को संवारने में, नाम आदि में उसकी जैविक संरचना के अनुसार परिवार द्वारा ही लिंग के आधारित कार्यों की पहचान बनाई जाती है। माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लिंग आधारित किए गए व्यवहारगत कार्यों से भाषा से बालन पहचान बनती है। लड़का या लड़की वह भी अपने लिंग के अनुसार व्यवहार करना सीख जाते हैं। इसलिए परिवार का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह लड़का या लड़की के लालन पालन पोषण में समानता से करें, ना कि लिंग भेद के आधार पर। परिवार का वातावरण ही बालक बालिकाओं की रुचि, रुझानों, संस्कारों एवं चरित्र की नींव से होता है। यदि बालक बालिका का पालन पोषण बहुत ध्यान के साथ खुले, प्रेम पूर्वक तथा स्वस्थ वातावरण में किया जाता है तो उसका विकास स्वस्थ होता है। इस प्रकार बालक के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, सामाजिक, चरित्र, संवेगात्मक
धार्मिक तथा नैतिक पदों के विकास के आधार पर प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार विभिन्न शब्दों में घर की महत्ता का वर्णन किया गया है। पोस्टोलॉजी के शब्दों में घर प्रेम तथा स्नेह का केंद्र, उत्तम स्थान तथा बालक का प्रभाव स्कूल है। अगर हम फ्रोबेल के विचारों के अनुसार बात करते हैं तो माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर के द्वारा प्रदान की गई अनौपचारिक शिक्षा अति प्रभावी तथा स्वाभाविक होती है। इसी प्रकार से विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों द्वारा व्यक्त किए विचारों से यह स्पष्ट होता है कि बालक के विकास तथा शिक्षा में घर का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। वास्तव में संपूर्ण विकास के लिए घर कुछ सामाजिक एवं शैक्षिक कार्य करता है। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये फैमिली की एक अहम भूमिका होती है, एक अहम रोल होता है। अब हम आगे बात करते हैं लिंग आधारित शिक्षा में परिवार के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली इन जेंडर एजुकेशन। लिंग आधारित शिक्षा में परिवार एवं अहम भूमिका का निर्माण करता है, क्योंकि बालक बालिकाएं सर्वप्रथम परिवार से ही संस्कार ग्रहण करते हैं। उन्हीं संस्कारों के माध्यम से बच्चे विद्यालय में जाकर अन्य बालक बालिकाओं से व्यवहार करना सीखते हैं। इसलिए परिवार बालकों की शिक्षा का आधार स्तंभ बनता है। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन की बात करते हैं। घर एक सर्वप्रथम सामाजिक संस्था है, तो बालक बालिकाओं का समाजीकरण करता है। इसका अर्थ यह है कि बालक में ऐसी क्षमताओं का विकास करना जो भविष्य में भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी सामाजिक कार्य को करने के लिए सामाजिक संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि नंबर 1, समाज की संस्कृति का विकास करने में सहायता करना। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को बनाए रखना। सामाजिक संस्थाओं के इस 2 मूलभूत कार्यों में से ही सामाजिक विरासत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव जीवन सांस्कृतिक इतिहास के साथ साथ संस्कृति के हस्तांतरण पर निर्भर रहता है। घर इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सेकंड नंबर की हम बात करते हैं बंधुत्व की भावना का विकास। बालक परिवार में दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने माता पिता को अवलोकन करता है तथा अनुभव तथा बंधुत्व की भावनाओं के कारण वह शीघ्र ही ऐसे व्यवहार का अनुकूलन करना सीख जाता है जिससे परिवार में प्रशंसा की जाती है। वास्तव में यह हम की भावना है जो परिवार की विशेषता है। तो अंतः संबंध को संभव जो कोरिलेशन को या अंतः संबंध को संभव बनाती है। थर्ड नंबर की बात करते हैं अधिगम का प्राथमिक स्थान। घर अधिगम का प्रथम स्थान है, अर्थात प्राथमिक अनौपचारिक शैक्षिक संस्था है। रूसो ने भी ठीक ही कहा है, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उसकी उपयुक्त परिचालिका है। इसलिए माता पिता को बालक की प्रथम अध्यापिका कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, शारीरिक विकास की बात करते हैं। घर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बालक का शारीरिक रूप से विकास करना।
इस उद्देश्य के लिए परिवार के सदस्य शारीरिक अनुभव प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में परिवार बालक के शारीरिक विकास हेतु उचित वातावरण, पौष्टिक भोजन, वस्त्र, खेलकूद, मनोरंजन, व्यायाम, चिकित्सा, विश्राम आदि की समुचित व्यवस्था करता है। परिवार में रहकर बालक को स्वस्थ रहने, व्यायाम करने तथा स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएं करने की आदत पड़ जाती है, जो उसके शारीरिक विकास में सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो विचार, भावना, तर्क, कल्पना, स्मृति, निरीक्षण आदि की शक्तियों का विकास ही मानसिक विकास कहलाता है। बालक जब परिवार में विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो पारिवारिक घटनाओं से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं, तो उनका मानसिक विकास होता है। माता पिता बालकों में लड़का लड़की का भेद न करके समान रूप से मानसिक विकास के लिए उचित वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। तो परिवार के सदस्यों का व्यवहार बालक बालिकाओं के संवेगात्मक विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। घर का वातावरण तथा परिवार के सदस्य के मध्य संबंध बालक को संवेगात्मक दृष्टि से प्रभावित करते हैं। जिस परिवार के सदस्यों के मध्य संबंध मधुर होते हैं, वहाँ बालकों में स्नेह, आनंद, सहानुभूति, प्रसन्नता, आत्मविश्वास आदि अनेक प्रभावात्मक संवेगों का विकास होता है। इसके विपरीत जिन परिवारों में ईर्ष्या, द्वेष अथवा जलन की वातावरण रहता है, वहाँ बालकों को भय, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता आदि से निषेधात्मक संवेग उत्पन्न होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक वातावरण का बालक के संवेगात्मक विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। घर स्कूल की भांति है एक लघु समाज है। इसमें बालिकाएं व बालक सभी ऐच्छिक सामाजिक मूल्यों जैसे कि सहयोग, सहनशीलता, उत्तरदायित्व आदि को सीखते हैं। यह परिवार ही है जिससे बालक अपना पहला सामाजिक संबंध बनाता है, जिसमें तथा जिसके द्वारा वह अपने अनुभव प्राप्त करता है तथा संगठित करता है। वह बहुत सी सामाजिक प्रवृत्तियाँ, आदतें, अभिवृत्तियाँ आदि प्राप्त करता है, जो भविष्य में उसके समायोजन को निश्चित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि धार्मिक विकास। भारत एक धर्म प्रधान देश है। जब बच्चा अपने परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्यों को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को करते देखता है, तो उन क्रियाओं के प्रति वह स्वभावतः आकर्षित होता है और धीरे धीरे इन क्रियाओं के प्रति स्थायी भाव बन जाते हैं। बड़े होने पर या घर से अपने धर्म के मूल्य तथा मान्यताओं से परिचित होंगे। धर्म के प्रति उसमें बचपन से ही संस्कार अमिट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सांस्कृतिक हस्तांतरण। अगर हम बात करते हैं कि स्कूलों में संस्कृति सीखी जाती है, जबकि घर में यह पकड़ी जाती है। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। बालक परिवार में जन्म लेता है, इसकी भाषा सीखता है, इसके रीति रिवाज, धर्म, दर्शन आदि से परिचित होता है तथा विश्वासों, आदर्शों, मूल्य इत्यादि को भी अपनाता है। यही उसकी संस्कृति बन जाती है। वह एक वंशज से दूसरे वंशज को ट्रांसफ़र की जाती है। इस प्रकार परिवार में धर्म तथा संस्कृति की
निरंतरता बनी रहती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रुचियों तथा आदतों का विकास। बालक में अच्छी या बुरी रुचियां तथा आदतों का विकास परिवार से ही हो जाता है। घर में जिस प्रकार से बालक के साथ व्यवहार किया जाता है उसकी रुचियों तथा अभिप्रेरणाओं को प्रभावित करता है। ऐसा न केवल उस समय तक होता है जब तक वह स्कूल नहीं जाता, अपितु उसके पूर्ण जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यदि माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य बालक की क्रियाओं के प्रति तटस्थ रहते हैं तो उसमें ऐसी बुरी आदतों तथा रुचियों का विकास हो जाता है तो वह पूरे जीवन के प्रभावित करती हैं तथा उसके पारिवारिक सदस्यों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होती हैं। इसलिए पेरेंट्स का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यह कर्तव्य बनता है कि वह बालक में श्रेष्ठ रुचियों आदतों का पोषण करें और उन्हें दूषित रुचियों और मनोवृत्तियों और आदतों से बचाएं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, नागरिकता के गुणों का विकास। घर को सही अर्थों में नागरिक मूल्यों का प्राथमिक स्कूल कहा जाता है। यह परिवार ही है जहाँ बालक नागरिकता का पहला पाठ सीखता है। वह अनुशासन तथा आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल का अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करता है। वह घर में एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करता है तथा घर में जो उसके सबसे बड़े होते हैं उन्हें उचित आदर देना सीखता है। परिवार से ही उसे हम की तथा बंधुत्व की भावना का विकास होता है। नागरिकता का पहला पाठ माता के चुम्बन और पिता की सावधानी के मध्य सीखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, नैतिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी। यह एक घर ही बालक बालिकाओं के नैतिक मूल्यों का विकास करता है। बालक वैसे ही कार्य करता है जैसे अन्य करते हैं। वह वैसे ही सोचता तथा अनुभव करता है जैसे परिवार के अन्य सदस्य सोचते और अनुभव करते हैं। वह घर के आचरण को ही अपने जीवन का आवश्यक और अंग स्वीकार कर लेता है। वह माता पिता ईमानदार, सत्यपूर्ण, मेहनती, साहसी, अनुशासित हैं तो बालक भी दिन प्रतिदिन के जीवन में उनकी नकल करेगा। इसलिए कहते भी हैं नैतिक व्यवहारिक है जो व्यवहार से ही अभिव्यक्त होनी चाहिए, शब्दों से नहीं। बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, संरक्षण तथा अनुशासन की आदतों का निर्माण होता है जो नैतिक मूल्यों जैसे कि सत्यता, ईमानदारी, निष्पक्ष व्यवहार, निष्ठा, न्याय आदि का सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्यावहारिक ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। घर बालक में व्यावसायिक ज्ञान तथा तकनीकी कौशलों के हस्तांतरण का माध्यम के रूप में काम करता है। बालक अपने माता पिता से सीखता है, इस प्रकार वह भविष्य के लिए तैयार होता है। यदि आज का परिवार जीवन काफ़ी परिवर्तित हो गया है परंतु फिर भी बहुत से बालक वही व्यवसाय अपनाते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, भाषा का विकास। बालक परिवार में ही अपनी मातृभाषा प्राकृतिक ढंग से सीखता है। वह अनुभव किया गया है कि शिक्षित तथा सांस्कृतिक परिवार के बच्चे शब्दों को उचित ढंग से बोलना सीखते हैं। जो बच्चे पिछड़े तथा अनएजुकेटेड फैमिली से होते हैं उनके शब्दों को बोलने की तुलना में शिक्षित परिवार के बच्चों की भाषा का
उचित विकास होता है। इस प्रकार भाषा का विकास भी सबसे पहले परिवार से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, परोपकार की शिक्षा। बालक परिवार से ही दूसरों के साथ सहयोग करना, दूसरों की भलाई करना तथा अपनी रुचियों का बलिदान करना भी सीखता है। घर परिवार से ही माता पिता के व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि इसका दृष्टिकोण त्याग, प्रेम, स्नेह है तो वही बालकों में विकसित होगा। बालक भी परोपकार के कार्यों को देखता है, उसमें परोपकार की भावना संचित होने लगती है। इस प्रकार से आज के जटिल समाज में परिवार बालक बालिकाओं के पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार बालक का केवल सामाजिकरण तथा संस्कृतिकरण नहीं करता, अपितु उसके शिक्षा का निर्धारण भी करता है। घर परिवार ही वह स्थान है जहाँ लड़के लड़कियों में मानवीय गुणों का उत्पादन होता है। परिवार लिंग समानता की शिक्षा में सहानुभूति का कार्य करता है। यहाँ पर बालक बालिकाएं उदारता, अनुदारता, निस्वार्थ, स्वार्थ, न्याय, अन्याय, सत्य, असत्य और परिश्रम और आलस्य के बीच में अंतर करना सीखते हैं। परिवार बालकों के चरित्र में निर्माण एवं नैतिक विकास का स्रोत है। परिवार के सदस्यों की रुचियाँ, आदतों, परिवार की कुरीतियाँ, कुप्रथाएं, अन्याय, अत्याचार या माता पिता के आपसी संबंधों का बालक बालिकाओं पर तीव्र प्रभाव पड़ता है। खान पान कर लड़के मादक द्रव्यों का सेवन, परिवार के वरिष्ठ लोगों के आचरण का अनुकरण करने लगते हैं। लड़कियां माता द्वारा किए गए गृह कार्यों को आसानी से सीख लेती हैं। इसलिए माता पिता परिवार के अन्य सदस्य बालिकाओं के भविष्य के निर्माण के लिए शिल्पी होते हैं। इसलिए परिवार में माता पिता का आपसी व्यवहार सदचिद बालक बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक होता है। इसलिए जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कार देंगे, वैसे ही